गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हिंदी में मैंने आपको जो भी पहले स्टार्ट करवाया था तो वो अब कोर्स चेंज हो चुका है, तो आप प्लीज़ परचेज न्यू बुक्स एंड नोटबुक्स ताकि हमारा वर्क टाइम से कंप्लीट हो सके। तो मैं आज आपको चैप्टर फर्स्ट क्षितिज गद खंड फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो हम पहले प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा जीवन परिचय आपको अभी से लर्न करना स्टार्ट करना है, क्योंकि जीवन परिचय आप लोगों के बोर्ड क्लास में आता है और ये 3-4 नंबर का आता है। तो प्लीज़ आप अभी से ध्यान देंगे तो आगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो लेखक परिचय में देखिए, जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास स्थित लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय जी। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात प्रेमचंद जी ने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वयं को साहित्य सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। तो बेटा ये तो इनके जीवन के बारे में था। अब उनकी रचनाएं हैं। तो प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से श्रमबद्ध बनाया, किंतु इनकी प्रसिद्धि इनके कथा साहित्य के कारण ही है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित है। इन्होंने 11 उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्होंने करबला तथा प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की है। कुछ विचार, कुछ विविध प्रसंग इनके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य में राम कथा और कुत्ते की कहानी है। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया है। तो ये बेटा प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषता अर्थात उनकी साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं, तो उनके बारे में हम रीड करेंगे। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि इनके रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। अर्थात इन्होंने जितने भी साहित्य की रचनाएं की हैं तो उनमें ये मूल विषय इनके रहे हैं कि इन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान दिया है, दलितों के शोषण के ऊपर ध्यान दिया है और समाज में नारी जाति की जो दुर्दशा है उनके बारे में इन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने अपनी रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह और नशाखोरी आदि पर करारा प्रहार किया है। तो इनके साहित्य की ये विशेषताएं हैं। भाषा शैली, प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा को जनसाधारण की भाषा का साहित्य स्वरूप कहा जा सकता है। सरलता, सटीकता और मुहावरे का भाव से प्रयोग, देश, काल, पात्र, विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना इनकी प्रमुख विशेषता है। इन्होंने उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के स्थान दिया है। साथ ही हिंदी के तत्समय तद्भव शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग किया है। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषय, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और शैलियों को अपनाया है। ये जीवन परिचय है। अब है हमारा, तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट के आप लोगों को क्या करना है, जीवन परिचय करना है प्रेमचंद जी का। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का सार समझा रही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू।